हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है या फिर माइनर सब्जेक्ट है तो दोनों के लिए आज का ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फिजिकल एजुकेशन बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर का टाइटल है वो है एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आज मैं इसी का पूरा मॉडल पेपर एग्जाम 2024-25 के लिए बताने वाली हूँ। आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है, आप लोग पहली बार बीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल होंगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और बीए में कौन सा ऐसा क्वेश्चन होता है जो हर साल रिपीट होता है। तो मैम बता दीजिए, हम वही क्वेश्चन तैयार कर लें। तो आपके मन में ऐसे सवाल होंगे ना? है, बिल्कुल है, मुझे मालूम है। तो आज के वीडियो में मैं आपके तीनों सेक्शन के लिए, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, बी एंड सी, जिसमें अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं तीनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जिनकी परीक्षा में आने की संभावनाएं हर वर्ष बनी रहती हैं, और वही क्वेश्चन बताऊंगी जो हर साल आते हैं और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा तो आपको यहाँ से परीक्षा में 90% क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको ये तो पता ही है कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है। तो आप फिर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका यही प्रश्न होगा क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। पेपर का पैटर्न अलग होगा मगर प्रश्न यही होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। जो आपके पेपर में सेक्शन ए होता है उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब आप लोगों को 50 शब्दों में लिखना होगा। तो यहाँ मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। ये तो 100% आएगा, ये हर साल आता है, इस बार भी आएगा। पेपर का नाम ही आपके फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा है, तो फिर ये कैसे ना आए? तो ये ज़रूर आएगा। शारीरिक शिक्षा के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोटापा। देखो वेरी शॉर्ट में ना ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो मोटापा के बारे में पढ़ लीजिएगा। मोटापा क्या है, कैसे हो जाता है और मोटापा किन वजहों से हो जाता है, और मतलब कैसा खान पान रखना चाहिए कि एक इंसान का जो मोटापा है वो ज़्यादा ना हो, ज़्यादा कम भी ना हो, जैसे एक चाहिए उम्र के हिसाब से वैसा हो। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के बारे में भी आप जानते ही हैं कि खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसन। फिजिकल एजुकेशन में आसन ज़रूर दिया जाएगा। आसन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का, तो आप तैयार कर लीजिएगा। 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है संतुलित आहार। अब आप सोचेंगे कि मैम ऐसे ही क्या पेपर में लिखा रहेगा? तो जी बिल्कुल, पेपर में ना ऐसे ही लिख के छोड़ देगा मोटापा, तो अब आप समझ जाइए मोटापा का अर्थ लिखना है। लिखकर छोड़ देगा अर्जुन पुरस्कार, आप समझ जाइए अर्जुन पुरस्कार के बारे में लिखना है। आसन का अर्थ लिखना है, संतुलित आहार का अर्थ लिखना है। वेरी शॉर्ट में ना ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। तो संतुलित आहार क्या है सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद है ओलंपिक ध्वज के बारे में। ओलंपिक जो फ्लैग होता है वो तो आप जानते ही हैं, उसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है, उस पर 5 गोला रंगीन कलर के बने होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको तो पता ही है कि ये ग्रीक में हुआ था, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, इसके बारे में। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य क्या है? उसके बाद आप देखिए अगला है तनाव। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो पूरी गारंटी है आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। आपके पेपर का जो खंड ब होगा यानी सेक्शन भी, वो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 8 प्रश्न पेपर में दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, तो आप उनको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से पूरी संभावनाएं है कि परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा। तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका शारीरिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनान में शारीरिक शिक्षा के बारे में लिखिए। देखो वहाँ पर भी शारीरिक शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेल समाजशास्त्र के महत्व की व्याख्या करो। देखो फिजिकल एजुकेशन पर मैंने एक महासंग्राम रिवीजन क्लास भी अपलोड किया हुआ है,
जो आपके 1 से लेकर 8 तक यूनिट का पूरा निचोड़ है, प्रश्न उत्तर के साथ वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। वहाँ से आपकी पूरी तैयारी एग्ज़ाम के लिए हो जाएगी। तो उसमें भी मैंने खेल समाज शास्त्र के अर्थ के बारे में पढ़ाया हुआ है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे आसन के महत्व को समझाइए। अच्छे आसन का क्या महत्व होता है, तो महत्व को आप पूरा हेडिंग बाय हेडिंग लिखिएगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और आपको हमारे चैनल पे बीए के ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिलेंगे, क्योंकि ये बीए के लिए बेस्ट चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका 5वां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्ति को परिभाषित कीजिए एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। शक्ति क्या है ये आप तैयार कर लीजिएगा और अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होती है वो ज़रूर याद कीजिएगा। डेफिनेशन लिखने पर मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और जो शक्ति के अलग अलग प्रकार हैं वो आप पूरा डायग्राम बना के दिखाइएगा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्याण से आप क्या समझते हैं। कल्याण के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में रिपीट हो जाता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर बार आता है इस बार भी आएगा, वो है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सब कुछ हमने आपको पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है, तो आप ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट को चेक करके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लघु के लिए तैयार कर लीजिएगा। आइए अब आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताती हूँ, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो आपके पेपर का जो सेक्शन सी होगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, और यहाँ पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन आपको बताऊंगी दीर्घ के लिए, और यहाँ से आपको पूरी गारंटी है कि परीक्षा में प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ से फंसेगा ज़रूर। तो ये सारे वही प्रश्न बता रही हूँ जो हर साल पेपर में रिपीट होते रहते हैं। एक बात आपको बता देती हूँ कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो आपको निर्देश दिया जाएगा वो रहेगा कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और आपको पेपर में 4 प्रश्न दिए जाएंगे, और किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा और 500 शब्दों में लिखना होगा, क्योंकि ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला दीर्घ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतुलित आहार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। संतुलित आहार का क्या महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, ओलंपिक भी एक ऐसा टॉपिक है आपके सिलेबस का जिससे आपके पेपर में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आधुनिक ओलंपिक पर एक निबंध लिखिए। ओलंपिक के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले कहाँ आयोजित हुआ, और विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं ओलंपिक खेल से आप पूरा पढ़िएगा। इसके ध्वज के बारे में सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य के घटक के बारे में लिखिए। शारीरिक स्वास्थ्य के घटक क्या हैं आप पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है। देखो, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में ये रिपीट हो जाता है, आता रहता है कि वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। उसके बाद है, आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए। आज के आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा का देखो बहुत अधिक महत्व है, जो कुछ आप पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अति लघु, लघु और दीर्घ के लिए बताए हैं, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और यहाँ से 90% क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप इनके उत्तर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। बाकी अदर सभी सब्जेक्ट्स जो हैं बीए के, उनके भी मॉडल पेपर चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, और क्लासेस सभी की कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब 8 यूनिट जो है सब कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की बनी हुई है। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीए के 3 सालों तक चैनल पर आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।